बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाह। सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के अंदर बड़े अहम तरीन केसेस की समाअत आजकल हो रही है। उसमें दो अहम तरीन केसेस हैं। एक तो इलेक्शन से मुतल्लिक केस है, जो कि इलेक्शन के केस में इमरान खान एक बराह रास्त फरीक बन के सामने आया, क्योंकि इमरान खान की जानिब से मुसलसल इस चीज़ की डिमांड होती रही कि आप मुल्क के अंदर इलेक्शन करवाएं। आखिरकार सुप्रीम कोर्ट ने उसके ऊपर नोटिस लिया और आज तक ये केस सुप्रीम कोर्ट के अंदर चल रहा है, जिसमें सुप्रीम कोर्ट इलेक्शन कमीशन को और हुकूमत को बार बार कह रही है कि आप मुल्क के अंदर इलेक्शन करवाएं, पंजाब के अंदर इलेक्शन करवाएं, केपी के अंदर इलेक्शन करवाएं, बल्कि पूरे मुल्क के अंदर इलेक्शन करवाएं। साथ ही एक और अहम तरीन केस खुलता है और वो केस है ऑडियो लीक्स के ऊपर इंक्वायरी कमीशन बनाने का। देखिए, आप हुकूमत की दो नंबरी देखें, हुकूमत की धोखाबाजी देखें, हुकूमत की जालसाजी देखें, हुकूमत की जो दिमागों में फतूर है, जो नीयत में फतूर है, जो बदनीति है, उसको आप देखें कि किस तरीके से ना सिर्फ इमरान खान को कंट्रोल करने के लिए, इमरान खान को अंडर प्रेशर करने के लिए, बल्कि जो आला अदलिया के जो जजेस हैं, सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के जो चीफ जस्टिस उमर अता बंदियाल हैं और उनके जो हम ख्याल जजेस हैं, एक तो उनके दरमियान लड़ाई करवाने की, जो जितने जजेस हैं 15-16 जजेस हैं, उनके दरमियान तकसीम करवाने की, उनके दरमियान लड़ाई करवाने की, उनके दरमियान इख्तलाफात पैदा करने की हुकूमत की जानिब से एक सोची समझी साजिश की गई। दूसरा ये कि इनके दरमियान इसी तकसीम, इसी दरार को, इन्हीं इख्तलाफात को देखते हुए हुकूमत की जानिब से हमले किए गए, हुकूमत की जानिब से हमला किया गया सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस उमर अता बंदियाल के ऊपर। और इसी कॉन्टेक्स्ट में इन्होंने क्या किया कि पार्लियामेंट का जो एक जॉइंट सेशन कॉल किया, बुलाया, उसके अंदर जस्टिस काजी फ़ाइज़ ईसा को बुला लिया, बाकी किसी और को नहीं बुलाया। तो जस्टिस काजी फ़ाइज़ ईसा आए, वहाँ पर चोरों डाकुओं के साथ बैठे रहे, एक तरफ आसिफ जरदारी, दूसरी तरफ शहबाज शरीफ, और ऐवान के अंदर, कौमी असम्बली के अंदर जो बैठे हुए लोग हैं, 60 से 70% जो लोग मौजूद हैं वो ज़मानतों के ऊपर हैं। और अब ये एनआरओ भी साथ साथ करवाते जा रहे हैं, लेते जा रहे हैं, अपने केसेस भी माफ़ करवाते जा रहे हैं, ख़त्म करवाते जा रहे हैं, और तमाम के तमाम केसों के अंदर बाइज़्ज़त बरी होते जा रहे हैं। ये इनका बाइज़्ज़त बरी होना ये है कि हुकूमत के अंदर आएँ, एनआरओ लें, अपने केसेस माफ़ करवाएं, और अगर कोई केस ख़त्म नहीं करता तो उसको डंडा दें, उस जज को डंडा दें, उस तफ्तीशी ऑफिसर को डंडा दें, ताकि वो केस ही बात में ख़त्म करके तो बैठ जाए। तो हुकूमत की जानिब से एक नई साजिश की जाती है कि जजेस की ऑडियो लीक्स की जाती है। पहले ऑडियो लीक करते हैं और ऑडियो लीक्स के ऊपर ख़ुद ही उसको कह देते हैं कि हाँ जी ये ठीक ऑडियोस है, ये कंटेंट भी इसका ठीक है, सब कुछ इसका ठीक है। उसके ऊपर एक इंक्वायरी कमीशन बना देते हैं और इंक्वायरी कमीशन की सरबराही किसको देते हैं? जस्टिस काजी फ़ाइज़ ईसा को, जो कि आने वाला चीफ जस्टिस है, और इनके नज़दीक ये समझते हैं कि हमारा अपना चीफ जस्टिस है, इसको हमने हाथ में रखना है, कंट्रोल में रखना है, इसको अपनी जेब में रखना है, और ये जेब की छड़ी है, ये जादू की छड़ी है, इसको हमने अपने कंट्रोल में रखना है। और इसको इंक्वायरी कमीशन का सरबराह बना के बाकी तमाम जजेस को टारगेट करते हुए सुप्रीम कोर्ट में एक तो जस्टिस काजी फ़ाइज़ ईसा को लिया जाता है इस इंक्वायरी कमीशन के अंदर, दूसरा जो इस्लामाबाद हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस, और तीसरा जो बलूचिस्तान हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस। इन तीनों को मिला के एक इंक्वायरी कमीशन 3 रुकनी बनाया जाता है। लेकिन इसके ख़िलाफ़ पटिशनें आती हैं। पिटिशन आती है इमरान खान की जानिब से, सुप्रीम कोर्ट बार के सदर की जानिब से, और चीफ जस्टिस इसके ऊपर नोटिस लेते हैं और बड़ी अहम तरीन समाअत करते हैं। चीफ जस्टिस ने सबसे पहले तो अटॉर्नी जनरल को उड़ाया, अटॉर्नी जनरल की क्लास ली कि तुम लोगों ने मुल्क के अंदर क्या तमाशा लगा के रखा हुआ है। तुम लोग हर रोज़ आए रोज़ कोई ना कोई तमाशा, कोई ना कोई कट्टा खोल के बैठ जाते हो, कोई ना कोई पंडोरा बॉक्स खोल के बैठ जाते हो, कोई ना कोई तुमने महाज खोला होता है। अभी ये जो महाज खोला है, ये किसने इख्तियार दिया है हुकूमत को कि वो इस तरह का इंक्वायरी कमीशन बनाए? ये इख्तियार किसने दिया आपको? ये इख्तियार हुकूमत के पास नहीं है, ये इख्तियार सिर्फ़ और सिर्फ अदलिया के पास है, सिर्फ़ और सिर्फ जुडिशरी के पास है, सिर्फ़ और सिर्फ सुप्रीम कोर्ट के पास है कि वो जजेस को कॉन्डक्ट के ऊपर बात कर सकती है, उनकी जांच पड़ताल कर सकती है, उनकी तहकीकात कर सकती है। ये हुकूमत के पास अव्वल तो इख्तियार है ही नहीं, पहली बात। दूसरी बात ये कही कि आपने अपने इख्तियारात से तजावुज़ किया, और इख्तियारात से तजावुज़ करते हुए एक इंक्वायरी कमीशन, जो कि सुप्रीम जुडिशल काउंसिल का काम है, सुप्रीम जुडिशल काउंसिल का काम है कि वो कोई ना कोई इंक्वायरी करे जजेस के कॉन्डक्ट के ऊपर, लेकिन आपने वो इख्तियारात अपने हाथ में लेके सुप्रीम जुडिशल काउंसिल के ख़ुद से एक इंक्वायरी कमीशन बना के और हमें इस कटहरे में खड़ा कर दिया। आपके पास कोई राइट नहीं है। पहले तो जो अटॉर्नी जनरल है उसने चीफ जस्टिस को कहा कि आप तो इस बेंच में बैठ ही नहीं सकते, आपके पास तो, आपके ऊपर तो ये एतराज़ लगा दिया
आपके ऊपर तो ये मसला है, ये इशू है और आप इस केस के अंदर बराह रास्त शामिल हैं, आपका इस केस के अंदर नाम है, आपसे भी तफ्तीश होनी है, तो सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस उमर अता बंदियाल ने ठीक ठाक फिर डंडा दिया क्लास की अटॉर्नी जनरल की कि तुम्हारी क्या हैसियत है, और मुझे पता था कि तुम इस तरह की बात करोगे। चीफ जस्टिस ने कहा कि मुझे पता था कि तुम इस तरह की बात करोगे, तुम ये एतराज़ उठाओगे, लेकिन ये हुकूमत ने जो काम किया, हुकूमत ने जो हरकत की है, हम सबसे पहले तो इसका तो नोटिस लें, इसको तो हम ख़त्म करें। ये तो हम यहाँ तो बंद बांधें, यहाँ तो हम रास्ता रोकें आपका, क्योंकि आपके रास्ता ना रोकने की वजह से आपने तो चढ़ाई करते जाना है, आपने तो चढ़ते जाना है, आपने सर पे चढ़ जाना है। अभी तो आप नीचे तक है, फिर ऊपर चढ़ जाएंगे। तो इस वजह से आपका ये रास्ता रोकना बड़ा ज़रूरी है। और चीफ जस्टिस की जानिब से इस नुक्ते को उठाया गया कि आपने सीधा जो तहकीकात है ऑडियो लीक्स की, उनकी तहकीकात के ऊपर तो एक इंक्वायरी कमीशन बना दिया, जबकि इसके ऊपर बेनज़ीर भुट्टो केस में एक वाज़ेह फ़ैसला मौजूद है, और इसके अलावा जस्टिस काजी फ़ाइज़ ईसा के केस में भी फ़ैसला मौजूद है कि ऑडियो रिकॉर्डिंग, टैपिंग, रिकॉर्ड करना, टेप करना, रिकॉर्डिंग करना, ये गैर आइनी है, गैर कानूनी है। आप किसी की प्राइवेट ऑडियो कॉल रिकॉर्ड नहीं कर सकते, उसके लिए बाकायदा इदारों की परमिशन चाहिए। तो सबसे पहले तो ये आप इस चीज़ को मेक श्योर करें कि ये आइनी है, ये गैर आइनी है, ये कानूनी है, ये गैर कानूनी है। ये चीज़ें दोनों केसों का हवाला दिया, दोनों केसों का रेफरेंस दिया चीफ जस्टिस ने, और अटॉर्नी जनरल को बताया कि ये तुम लोगों ने यहाँ पर जो इसको खुद ही आइनी और कानूनी मानते हुए आप लोगों ने हमारे ऊपर जो चढ़ाई कर दी है, सुप्रीम कोर्ट के ऊपर जो चढ़ाई कर दी है, इसको किसी सूरत भी नहीं माना जाएगा, किसी सूरत इसको एंडोर्स नहीं किया जाएगा। तो अब ये इमरान खान की जो पटिशन थी, इमरान खान की यहाँ पर जो एप्लीकेशन थी, उसके मुताबिक अब इस केस की समाअत हो रही है, और ये ऑडियो लीक्स ज़्यादा देर तक चलने वाला नहीं है। ये हुकूमत की जानिब से जो कोशिशें, जो साजिशें, हुकूमत की जानिब से जो मनसूबाबंदियाँ, हुकूमत की जानिब से जो भी किया जा रहा है, वो आखिरकार उल्टा इनके गले पड़ा है, उल्टा इनके गले पड़ा है। ये एक 9 मई के वाक़े की आड़ में इमरान खान के ख़िलाफ़ इन्होंने जितना बड़ा ऑपरेशन, जितना बड़ा एक साजिश लॉन्च की हुई है, एक साजिश पूरी खोली हुई है, एक पूरा महाज खोला हुआ है इमरान खान के ख़िलाफ़, ये हफ़्ता 10 दिन ठहर जाएँ, ये सारी के सारे फ़ैसले इनके ऊपर उलट जाने हैं और सारा कुछ उल्टा पड़ जाना है, हुकूमत के गले पड़ जाना है, क्योंकि इन्होंने इस तरह के ब्लंडर मारने हैं, इस तरह के ब्लंडर मारने हैं कि उसके बाद इन पूरी हुकूमत ने तितर बितर हो जाना है और इन्होंने दूर दूर तक नज़र नहीं आना। जो ये आज जजेस को कंट्रोल करने के लिए, अदलिया को कंट्रोल करने के लिए, इमरान खान को कंट्रोल करने के लिए जो भी हरबे इनकी जानिब से इस्तेमाल किए जा रहे हैं, वो आखिरकार हफ्ता 10 दिन आप इंतज़ार करें, उसके बाद ये हुकूमत शहबाज शरीफ के और पूरी 13 जमातों के गले पड़ जाना है।